नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें स्टैटिस्टिक्स से कोई डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में हमें कुछ अननोन फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें दी गई होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा, तो क्लास इंटरवल से आपको फाइंड आउट करना है मिड टर्म, वो मैं बताता हूँ आप किस तरह से निकालेंगे अभी। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसीज़ दिए होंगे और इन फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होंगी जो अननोन होंगी, उन्हीं का हमें पता लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मिड टर्म फाइंड आउट करेंगे। मिड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने पिछली वीडियो में बात किया था एक बार इसका, लेकिन वापस से हम इसको समझेंगे। मिड टर्म फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आप पहले क्लास इंटरवल का दोनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे, दैट इज़ 25 प्लस 29, इनको आप प्लस करोगे और जो आपका आंसर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। तो 25 प्लस 22 दोस्तों क्या होता है, 25 प्लस 29 क्या होता है दोस्तों आपका 54। और जब आप 54 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका होता है 27। ठीक है, हम यही तरीका सभी के लिए यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम सभी का मिड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप बार बार ये प्लस करके डिवाइड करके, क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी है। आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपका जो क्लास इंटरवल का वाई डेप्थ है, जो क्लास दी हुई है आपकी, उसकी वाई डेप्थ सभी की समान है। देखिए 25 प्लस 4 29, 30 प्लस 4 34, 35 प्लस 4 39, दैट इज़ जो हमारा क्लास वाई डेप्थ है वो सभी का इक्वल है। तब हम इस केस में एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मिड टर्म है उस फर्स्ट मिड टर्म से हम 25 को माइनस करेंगे, यानी पहली मिड टर्म से पहली क्लास के लोअर टर्म को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको उन सभी क्लासेस के लोअर वैल्यू में प्लस करके लिखेंगे, वही हमारा मिड टर्म होगा। जैसे आप 27 से 25 को माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 2 को 13 प्लस कीजिए 32, 35 में आप 2 को प्लस कीजिए 37, 40 में 2 प्लस कीजिए 42 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो? यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस ए। लेकिन यहाँ a का सिलेक्शन आप किस तरह से करोगे? a क्या है दोस्तों? a कोई भी मिड टर्म है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो मैं यहाँ से फोर्थ टर्म ले रहा हूँ। अगर ये आपके पास 6 होते तब आप थर्ड टर्म ले सकते थे। ठीक है, तो हमने 42 ले लिया, ये हमारा a का वैल्यू है। अब हम 27 में से 42 माइनस करेंगे, यानी x माइनस ए। 27 माइनस 42 माइनस 15, 32 माइनस 42 माइनस 10, 37 माइनस 42 माइनस 5, 42 से 42 माइनस करेंगे 0, 47 से 42 माइनस करेंगे 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है d, और d क्या होता है दोस्तों? u अपॉन h। h हमारा दोस्तों एक ऐसा नंबर होता है जो u के सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। अगर पॉसिबल है तो हम h का एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ लीस्ट वैल्यू जो सभी को डिवाइड कर सकती है वो 5 है, तो हमने इस केस में h का वैल्यू 5 लिया है। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड सो ऑन। ये स्टेप अगर हम चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसे लेने का फ़ायदा दोस्तों सिर्फ ये होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब हम d और f इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस टाइम्स माइनस 2f टाइम्स 2f1 माइनस 22 0, 6 1 जा 6, 2f2 3 3 जा 9। ठीक है, अभी हमारे पास में आ गया हमारा वैल्यू इन सभी का। fd का वैल्यू आ गया, f का वैल्यू हमारे पास में दिया होगा, समेशन ऑफ f दिया हुआ है हमें, और समेशन ऑफ fd हम यहाँ से निकालेंगे, यानी सारे टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 22, 6 और 9 को प्लस करेंगे तो हमें माइनस 19 मिलेगा, माइनस 2f1 2f2। ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, लेकिन हम इसे अलग से भी प्लस करेंगे दोस्तों। जब हम इसे अलग से प्लस करेंगे, यानी 4 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 3, तो ये क्या आएगा दोस्तों? 51 प्लस f1 प्लस f2। अब यहाँ से हम f1 प्लस f2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों का सम कितना होगा दोस्तों? 51 इधर 70 से माइनस हो जाएगा तो 19, और इसे आप मानेंगे आपका इक्वेशन 1। अब दोस्तों मीन आपको क्वेश्चन का गिवन है, यहाँ पे मीन आपको कितना दिया हुआ है? 551/14। ये क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा।
तो अब सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि मीन क्या होता है दोस्तों, ए प्लस डेविएशन मेथड से दोस्तों, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, यहाँ हम डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। एच मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ। तो आप क्या करोगे, ए का वैल्यू आपका था 42 प्लस 5 मल्टीप्लाई एफ डी आपके पास है -19 माइनस 2f1 प्लस 2f2 ओवर सिग्मा एफ, दैट इज समेशन ऑफ एफ क्या है आपके पास 70, ठीक है। और मीन है आपका 551 ओवर 40। इससे इसको आप डिवाइड करेंगे, 14 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा दोस्तों ये आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, 42 को आप इधर लेके आइए तो ये इधर माइनस हो जाएगा। 551 ओवर 14 माइनस 42, ठीक है, एंड माइनस 19 माइनस 2f1 प्लस 2f2 ओवर 14, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14 551 42 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू माइनस 19 माइनस 2f1 प्लस 2f2 ओवर 14। देखिए दोस्तों, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम 551 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 मल्टीप्लाई 4 14, नॉट 4 14, 500, ये 14 है दोस्तों 33, ठीक है। देखिए इसको 551 माइनस 42 मल्टीप्लाई 14, दोस्तों हमें मिलेगा -19 माइनस 2f1 प्लस 2f2 ओवर 14 इक्वल टू -37 ओवर 14। अब देखिए 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा दोस्तों, जो आपके पास बचेगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा, क्या होगा आपके पास, -19 माइनस 2f1 प्लस 2f2 इक्वल टू -37। दोस्तों 19 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 37 से 19 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18, यानी माइनस 2f1 प्लस 2f2 इक्वल टू माइनस टाइम्स 18। अब आप -2 यहाँ से कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, f1 माइनस f2 इक्वल टू -18, इससे कैंसिल हो जाएगा, f1 माइनस f2 इक्वल टू 9। मान लीजिए फ्रेंड्स ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए आपको इक्वेशन 1 क्या मिला था, f1 प्लस f2 इक्वल टू 19, एंड इक्वेशन 2 आपके पास है f1 माइनस f2 इक्वल टू 9। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें हमारी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं फ्रेंड्स, तो हमें क्या मिलेगा, f1 प्लस f2 इक्वल टू 19, f1 माइनस f2 इक्वल टू 9। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, f1 से f1 कैंसिल हो जाएगा, 2f2 इक्वल टू 10, एंड इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें f2 का वैल्यू मिलेगा 5। अब आप f2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आप चाहें रख सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में f2 का वैल्यू प्लेस करेंगे और हमें मिलेगा f1 का वैल्यू 14, क्योंकि ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आप किस तरह से गिवन डेटा में अगर आपको मीन पता है तो आप अपनी अननोन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।